जय सिया राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो कई प्रकार की रस्मों और परंपराओं को निभाने का प्रावधान है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन में हर नई शुरुआत पर एक संस्कार होता था, परंतु आजकल ये सब संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। हिंदू धर्म में जीवन का चक्र शुरू होता है सबसे पहले गर्भधारण संस्कार से, और जीवन का अंत भी होता है संस्कार से, जिसे अंत्येष्टि संस्कार यानी आखिरी संस्कार भी गिना जाता है। इस संस्कार के चलते मृतक के मुंह में गंगा जल और तुलसी और सोने का टुकड़ा रखा जाता है तथा उसके कान में राम राम बोला जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये बात तो आप और हम जानते ही हैं कि जो भी इस धराधाम पर जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसको मृत्यु लोक छोड़कर जाना ही पड़ता है। चाहे वो कोई भी जीव हो या कोई भी इंसान हो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस आत्मा को यमराज के पास लेके जाते हैं, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी का पत्ता डालते हैं, ताकि उसको अपने कर्मों के अनुसार कम यातनाएं झेलनी पड़े। हम बात करें गंगा जल की, तो गंगा को तो बोला ही मोक्षदायिनी जाती है। इसका जल तो अमृत के समान माना गया है। गंगा को हम गंगा मैया भी बोलते हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे की सभी गलतियां माफ कर देती है, उसी तरह गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, ताकि उसको उसके पापों से मुक्ति मिल जाए। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है, और माँ गंगा को तो मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग करने की अवस्था में होता है, तब उसे बहुत से कष्टों को सहना पड़ता है। इन्हीं कष्टों को कम करने के लिए उसके मुख में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय है, साथ ही साथ तुलसी सात्विक भी होती है। मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल डालने से वो व्यक्ति भी तुलसी की तरह भगवान विष्णु का प्यारा हो जाता है, जिससे वो आसानी से प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। इसके साथ साथ मृत व्यक्ति के कान में राम राम शब्द का उच्चारण भी किया जाता है, जिससे उस मृत व्यक्ति को याद रहे कि अब उसे अपना सब कुछ सिर्फ प्रभु के चरणों में ही अर्पित करना है। राम नाम ही उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाएगा। राम नाम जपते हुए वो 84 लाख योनियों को पार कर जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर मरे हुए व्यक्ति के मुंह में सोना भी डाला जाता है, जिसका कारण ये है कि मरे हुए व्यक्ति के मुंह में सोना डालने से उसकी आत्मा की रक्षा होती है। उसके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। इससे व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी और मृत्यु लोक के बीच में अटकी नहीं रहती। बिना किसी रुकावट के आत्मा अपने धाम को पहुंच जाती है। कहीं कहीं पर इसको पितृदान के रूप में भी देखा जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि मरे हुए व्यक्ति के मुंह में सोना डालने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक्चुअल में गंगा जल और तुलसी दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं, इसलिए हर जगह गंगा जल और तुलसी को महत्व दिया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार गंगा नदी श्री हरि के चरणों से उत्पन्न हुई थी और भगवान शिव की जटाओं में इनका निवास है। मृतक व्यक्ति को जल पिलाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। गंगा जल में बैक्टीरिया फेज नाम का एक जीवाणु होता है, जिस कारण गंगा जल कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता भी नहीं है। इसलिए गंगा जल पिलाया जाता है, जिससे गंगा जल में मौजूद जीवाणु मृत व्यक्ति के मुंह में चले जाएं और उसके अंदर सड़न पैदा करने वाले जीवाणु को पनपने ही नहीं देते। साथ ही साथ लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि मरा हुआ व्यक्ति जाए, इसलिए मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाल दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।